कोरोना महामारी की वजह से सभी घर के बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, इसलिए घर पर ही घूमने का जो लाभ है वो यौगिक जॉगिंग प्रक्रिया से मिल सकता है। मैं अभी आपके सामने यौगिक जॉगिंग के 8-10 आसन हैं उनको करके बता रहा हूँ। ये यौगिक जॉगिंग प्रक्रिया चल रही है। सभी को घर पर 8 से 10 मिनट में ये यौगिक जॉगिंग हो जाती है, सबको करना चाहिए। ये घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, जिससे घुटनों का दर्द नहीं होता है। इसी प्रकार पैर खोलकर कमर को हम एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ताड़ासन, इससे लंबाई बढ़ती है। वृक्षासन, रीढ़ की हड्डी, कमर सीधी होती है, शरीर में लचीलापन बनता है। त्रिकोणासन, पूर्ण त्रिकोणासन, इससे आपके पीठ के साइड की चर्बी कम होती है, पेट स्लिम होता है और जो अनएक्सपेक्टेड चर्बी जो पेट पर है वो कम हो जाती है, जिससे शरीर सुडौल और मजबूत होता है। एक एक अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार दोहरान करना चाहिए ताकि उसका उचित लाभ मिल सके। त्रिकोणासन, ये फास्ट कर दिया गया है क्योंकि काफ़ी देर लगती वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ा 40 मिनट का है, लेकिन वो कम किया गया है। आप दोहरान पूरा करें, एक एक आसन को, एक एक यौगिक जॉगिंग प्रक्रिया को 8 से 10 बार करें। इससे क्या शरीर में लचीलापन बढ़ता है। जब तक शरीर में पसीना आ जाए तक करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ये करेंगे तो हम के कोरोना का यदि कभी कोई प्रभाव हो गया तो वो असर नहीं करेगा। इसको करने का प्रयास करें, इसको कम करें, नहीं तो घुटनों में दर्द हो सकता है। 4-5 बार करें। मैं तो इसको 8 से 10 बार कर लेता हूँ। ऊपर ताली तक बजाएं और नीचे सावधान मुद्रा में आए, फिर
जिससे इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो करीब 20 से 25 बार करें। ऑन तो है। इससे कमर दर्द, पीठ का दर्द सभी हो जाते हैं। आप बैठकर कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़कर, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़कर तेजी से खींचे, पीछे आगे साइड से। कलाइयों को घुमाएं, उंगलियों का आसन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इससे कहोनी कंधे में लगाकर कहोनी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 8 से 10 बार। इन सभी क्रियाओं से शरीर स्वस्थ रहता है। ये बहुत सूक्ष्म अच्छी क्रिया है। अपनी गर्दन को बाएं तरफ दाएं तरफ 1-2 मिनट घुमाएं। थोड़ा फास्ट कर दिया गया है, वीडियो इतना तेज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, वीडियो फास्ट कर दिया गया है। ये सिर को बाएं कंधे पे लगाएं, दाएं कंधे पे लगाएं। इस प्रक्रिया को भी 1 से 2 मिनट करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि अपन के शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द होता है तो वो नहीं होता है, कि अपन के गर्दन के पीछे सर्वाइकल फ्यूल बहता है, वो रिलैक्स करता है और वो पेन इसको करने मात्र से ही नहीं होता है। ये 1-2 बार ही करें, ज़्यादा करने से इसमें गर्दन को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से चक्कर की आ सकता है। इसलिए इसको 1-2-3 बार ही करें, ज़्यादा नहीं करें। यह आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गौमुख आसन है। इससे डायबिटीज विशेष रिलैक्स मिलता है और गौमुख आसन से यौन संबंधी रोगों में विशेष लाभ मिलता है। यकृत, गुर्दे, वक्षस्थल को ये बल देता है गौमुख आसन। मंडूक आसन आपके सामने किया जा रहा है। सांस बाहर छोड़कर दोनों मुट्ठियों को लाकर सीना को दोनों घुटनों पर लगाकर सामने नज़र। ये यकृत के लिए, किडनी संबंधित रोगों को निदान में विशेष लाभकारी है। इसको 3 बार दोहरान करना चाहिए। मेढक की तरह होता है, इसलिए इसको मंडूक आसन बोला जाता है।
सुप्त वज्रासन, कमर के दर्द में विशेष लाभकारी। सुप्त वज्रासन को आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। अब दाएं पैर को उठाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3-3, 4-4 बार घुमाने से पेट पर जो चर्बी होती है वो पेट की चर्बी कम होती है और पेट की नसें मजबूत होती हैं, ताकि पेट दर्द या फिर कोई कभी नाड़ी संबंधी रोग नहीं होता है। इसी प्रकार बाएं पैर को करें, फिर दोनों पैरों को मिलाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। इससे पाचन क्रिया में विशेष लाभ मिलता है और पेट संबंधी विकार जो होते हैं वो इससे दूर होते हैं। आँखों को भी इससे बल प्रदान होता है। पैरों को उठाकर थोड़ी देर प्रैक्टिस करने से पेटों की नस में बल मिलता है और अपनी पाचन क्रिया अच्छी होती है। पवन मुक्त आसन, पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से। इससे पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है, पेट के लिए विशेष फायदेमंद है। ये आप बैठे बैठे साइकिलिंग कर सकते हैं, पहले सीधे फिर उल्टी। इससे जांग पैर स्लिम होते हैं और एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो कम हो जाता है। शरीर सुडौल और आकर्षित लगने लगता है। पैरों को चौड़ाकर पहले बाईं तरफ मरकट आसन है। कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी। किसी की कमर दर्द हो तो मरकट आसन दोनों तरफ करने से तुरंत रिलीफ मिलता है और कमर दर्द कभी नहीं होता। कमर दर्द में विशेष लाभकारी आसन है। पूर्ण त्रिकोणासन है ये भी कमर दर्द विशेष लाभकारी है। दूसरी तरफ भी कर सकते हैं इसको। 1-2 बार जरूर करना चाहिए। सेतु आसन, कमर के लचीलेपन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये सर्वांग आसन, जैसा नाम से ही विदित है, सभी अंगों को फायदा देता है, इसलिए इसका नाम सर्वांग आसन है। इससे थायराइड वो सक्रिय करता है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहती। और रक्त संचार सिर की तरफ करता है, शरीर के लिए विशेष फायदेमंद है। हलासन, इससे पेट की चर्बी कम होती है, एक्स्ट्रा चर्बी, और रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है।
दोनों पैरों को जोड़कर घुटनों से नितंबों तक लगाते हैं। इसको कम से कम 25 बार करना चाहिए, जिससे घुटनों के ऑपरेशन की कभी प्रॉब्लम नहीं आती है और घुटनों में दर्द कभी नहीं रहता है। भुजंगासन 8-10 बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे फेफड़ों को बल मिलता है और फेफड़े प्रचुर मात्रा में प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है उनका हमेशा 100 रहता है। इससे कोई प्रॉब्लम, फेफड़ों संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। ये धनुरासन, इससे पेट की नसें सही रहती हैं और वही फेफड़ों को विशेष बल मिलता है। फेफड़ों से श्वसन क्रिया अच्छी तरह होती है, जिससे फेफड़े संबंधित रोग नहीं होते। ये अपन जो देसी भाषा में दंड बोलते हैं वो है। भुजंगासन की मुद्रा में पीछे देखना चाहिए एड़ी को। दोनों हाथों पर नाभि के दोनों ओर लगाकर मयूर आसन, इससे जो चेहरा की चमक बढ़ती है। चक्रासन, इससे आयु वर्धन होती है और अपन के पेट एवं लंग्स बहुत अच्छे रहते हैं। इसको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, 10 से 15 सेकंड तक चक्रासन को करना चाहिए। अभी मैं आपके लिए प्राणायाम बता रहा हूँ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण यानी ऊर्जा, और आयाम यानी उनको आयाम देना। भस्त्रिका प्राणायाम से विशेषकर कोरोना काल में विशेष लाभ है। सांस तेजी से लेना, बाहर छोड़ना, इससे लंग्सों को विशेष फायदा रहता है। और ये लंग्स की एक विशेष एक्सरसाइज है जिसको करीब 5 मिनट तक आपको करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति है, जिसको आप शुरू से 3 मिनट से शुरू करके 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। ये भस्त्रिका जैसी होती है, लेकिन इसमें सांस छोड़ने पर विशेष जोर दिया जाता है और पेट को अंदर बाहर किया जाता है। ये वीडियो तेज किया गया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। कपालभाति प्रक्रिया है, इससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है और अपने अनेकों रोग दूर होते हैं। सांस बाहर छोड़कर ये जो अभ्यास हम किया जा रहा है, ये अग्निसार क्रिया है। इस नाम से भी देता है। अग्निसार का मतलब
पेट की जठराग्नि तेज, ताकि अपन जो भोजन करें वो शरीर के लगे और तुरंत उसकी पाचन क्रिया हो, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे और शरीर को जो भोजन का रस है वो पूरा मिले। इसको 2 से 3 बार करना चाहिए। और जो प्रक्रिया बताई, जो प्राणायाम बताया जा रहा है वो है उज्जाई। ये गले से सांस दांत बंद करके ली जाती है, जिससे ये थायराइड रोग में विशेष लाभदायक है। उज्जाई आसन, उज्जाई प्राणायाम। इसका दोहरान 2 से 3 बार तक करना चाहिए। सांस बाहर छोड़ के फिर गले से सांस लेनी चाहिए। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम। बाएं नाक से सांस लेकर थोड़ी देर रोककर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से पुनः सांस लेकर थोड़ा रोककर बाएं से छोड़ने से इसको अनुलोम विलोम प्रक्रिया कहते हैं। ये नाड़ी शोधन भी कहलाती है और ये विशेष हमारे लंग्स और हार्ट के लिए विशेष फायदेमंद है। इसको करने से बीपी हमारा एकदम नॉर्मल रहता है। इसके बाद 3 से 5 बार ओंकार सांस भर के ओम का उच्चारण करके धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। इससे गला, नस, गले की नसें, दिमाग, उच्चारण, शरीर का कंपन सभी सही रहता है। ये 3 से 5 बार ओम उच्चारण करना चाहिए। पूर्ण सांस भर के और धीरे धीरे ओम की आवाज़ में धीरे 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 धीरे, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ये होता है सांस जितना ली जाए उससे काफ़ी देर में छोड़ी जाए। ये भ्रामरी प्राणायाम का वो है। इससे अपनी मस्तिष्क संबंधी माइनर नसें, स्मरण शक्ति बढ़ती है। सांस लेकर भौरा जैसे गुंजार करता है उसकी आवाज़ में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। इससे अपन के दिमाग संबंधी कोई परेशानी हो, न्यूरो संबंधी, वो अपने आप ऑटोमेटिक लंबे समय में ठीक हो जाती है। और विद्यार्थियों के लिए विशेष फायदेमंद आसन वो प्राणायाम है। विद्यार्थियों के लिए जरूर करना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। ओंकार की तरह ही भ्रामरी को भी अपन कम से कम 3 बार, 5 बार तक, 7 बार तक कर सकते हैं। और हथेलियों को आपस में रगड़ के धीरे धीरे आंखों को खोला जाता है। ये हमारा लास्ट में सिंह गर्जना आसन, जीभ बाहर निकाल के और सिंह की तरह गर्जना करते हुए इससे और अंत में हंसो, ताली बजाओ। ये हमारा कंप्लीट 40 मिनट का पैकेज पूरा होता है।